हेलो एवरीवन। हम बीएससी थर्ड ईयर में वायरल डिजीज ऑफ ह्यूमंस पढ़ रहे थे। कल हमने न्यूमोट्रॉपिक वायरल डिजीज के अंतर्गत इन्फ्लुएंजा के बाद चिकन पॉक्स को डिस्कस किया था। आज हम इसके अंतर्गत आपकी थर्ड वायरल डिजीज को डिस्कस कर रहे हैं। मीजल्स, जिसको कि खसरा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब मीजल्स, इसको रूबेला भी बोलते हैं। मीजल्स अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो इसमें बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कोल्ड की शिकायत रहती है, यानी उसके नाक चलने लगती है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है और उसकी बॉडी पर छोटे छोटे रेड कलर के पिंपल से बन जाते हैं, मतलब दाने से बन जाते हैं। और इसमें मेडिसिन की वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। रोगी जो होता है वो 3 से 4 दिन में अपने आप सही हो जाता है। यह रोग भी, बात करते हैं मीजल्स, यह रोग भी बच्चों में होने वाला कम्युनिकेबल रोग है। कम्युनिकेबल से मतलब एक दूसरे के संपर्क में आकर इसका ट्रांसमिशन होता है। इसकी सिम्टम स्किन पर डेवलप होते हैं। यह रोग ज़्यादातर बच्चों में दिखाई देता है। इसका वायरस आरएनए वायरस होता है। इस रोग का प्रारंभ कोल्ड यानी सर्दी, फीवर, बुखार, कफ, सीजन आदि से होता है। इसमें नेजल, बक्कल तथा फेनिंग्स वाले भाग में म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होता है। इसमें कभी कभी निमोनिया भी हो जाता है। आंखों में जलन होने लगती है। यह रोग अपने आप ही 3 दिन में कम होने लगता है और पूरी तरह से ठीक होने में 10 दिन का समय लग जाता है। इसके इलाज के लिए सबसे पहला वैक्सीन 1954 में डेवलप किया गया था। आजकल बच्चों में वैक्सीनेशन की क्रिया उस समय प्रारंभ हो जाती है जब बच्चे की आयु 15 मंथ होती है, यानी 15 महीने का अगर बच्चा है तो उसको हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ फोर्थ टाइप, स्मॉल पॉक्स, जिसको वेरियोला। यह एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब बहुत अधिक तीव्रता के साथ इसका प्रसार होता है। इसका वायरस एक ब्रेक शेप डीएनए पार्टिकल होता है। इस प्रकार के प्रारंभिक सिम्टम में, इस रोग के प्रारंभिक सिम्टम में ठंड लगना, बुखार, पीठ में दर्द, सिर में दर्द तथा तीसरे दिन से, मतलब 3 दिन तक यह परेशानी कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद चेहरे तथा छाती पर रैशेज डेवलप हो जाते हैं। मतलब रैशेज का मतलब है छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं। इसमें सबसे पहले पिंक रेड स्पॉट बनते हैं, जिन्हें
मेजल्स कहते हैं। यह सबसे पहले माथे पर और उसके बाद गर्दन पर दिखते हैं। अब यह स्पॉट पिंक कलर के पिंपल्स में बदल जाते हैं, जिन्हें पेपल्स कहते हैं, और बाद में फ्लूइड से भरे हुए वेसिकल्स बनते हैं। इसका ट्रांसमिशन भी स्किन से कांटेक्ट या किसी भी बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड, यूरिन आदि के कांटेक्ट से होता है। ट्रीटमेंट के बात की जाए तो इसके ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। उचित इलाज न होने पर रोगी अंधा हो जाता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, डेंगू फीवर। डेंगू फीवर, इस बीमारी के लिए 4 डिस्टिंक्ट टाइप के वायरस होते हैं। यह वायरस भी आरएनए वायरस है। इसका ट्रीटमेंट उस समय होता है जब एक डिजीज मॉस्किटो अपने सलाइवा को खून चूसते समय किसी घाव में इंजेक्ट करता है। मच्छर के खून पीने के 10 से 15 दिन के अंदर ही इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। इस रोग में हाई फीवर तथा टांगे व मांसपेशियों में तेज दर्द एवं रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी बोन टूट रही है। इसी कारण डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इस रोग में भी चेहरे पर रैशेज, वॉमिटिंग, सर्कुलेटरी फेल्योर होने लगता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, मम्प्स। यह रोग बच्चों में होने वाला मोस्ट कम्युनिकेबल रोग है। इसका वायरस बच्चों की सलाइवरी या पैरोटिड ग्लैंड्स पर अटैक करता है। इसके लिए मम्प्स को एपिडेमिक पैरोटाइटिस भी कहा जाता है। वैसे इसका अटैक बॉडी की अन्य ग्लैंड्स पर भी होता है। इस रोग में एक या दोनों पैरोटिड ग्लैंड्स एनलार्ज हो जाती हैं। रोगी को हाई फीवर होता है। उसके मुंह खोलने में भी परेशानी होती है। इस वायरस का इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट द्वारा या रोगी के गले से निकलने वाला डिस्चार्ज से होता है, जिसका वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। उपचार के लिए एस्पिरिन दी जानी चाहिए, जिससे रोगी के दर्द में आराम हो आ जाता है। वैसे इसके लिए मम्प्स वैक्सीन भी डेवलप किए जा चुके हैं, जिसको कि हम मम्प्स को कन्वर भी बोलते हैं, अगर नॉर्मली भाषा में बात की जाए। बात करते हैं नेक्स्ट है रैबिज। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। यह एक एक्वेटिक वायरल डिजीज है जिसका असर CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। इसका वायरस स्ट्रेट वायरस के नाम से जाना जाता है। यह एक आरएनए वायरस है जो बुलेट जैसा दिखता है। यह वायरस मनुष्यों में ब्लड में उस टाइम पर प्रवेश करता है जब मनुष्य को रोग से ग्रसित कैट्स, डॉग या अन्य कोई वाइल्ड एनिमल काटता है, यानी जंगली जानवर काटता है। यह वायरस उत्तेजित होने पर ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इस रोग के सिम्टम में तेज सिर दर्द, बुखार, गले व छाती की मांसपेशियों में पेनफुल स्पाज्म,
प्रमुख हैं। को इसमें रोगी को बेचैनी होती है, चॉकिंग होने लगती है तथा लिक्विड भोजन तक को निकलने में परेशानी होने लगती है, लेकिन वह पानी के पास जाने से डरता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया कहा गया है। इस बीमारी के इलाज के लिए फास्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें 14 दिन तक वैक्सीनेशन या वैक्सीन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। रोजाना एक इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन के कारण रोगी के शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, पोलियो। यह बीमारी सबसे छोटे वायरस से होने वाली बीमारी है। यह वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। यह वायरस तेजी से नर्व सेल्स में मल्टीप्लाई करता है। यह दूषित भोजन पर वाटर के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। यह पहले टॉन्सिल्स में मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद आहार नाल के लिम्फोइड टिश्यू में पहुंचता है। इसमें इन्फ्लुएंजा, नोजिया, वॉमिटिंग, इंटेस्टाइन के क्रैम्प्स में आ जाते हैं। ब्लड के द्वारा यह वायरस स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में प्रवेश करता है। इसमें टांगों में, भुजाओं में या अन्य किसी स्थान की मांसपेशियों में पैरालिसिस हो जाती है। इस बीमारी का सबसे खतरनाक रूप बल्बर पोलियो होता है, जिसमें वायरस ब्रेन के स्टोम्स में इन्फेक्शन पैदा करता है। इसी रोग के कारण रोगी हैंडीकैप्ड हो जाता है। इंडिया में यह रोग बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। इसका ट्रांसमिशन रोगी के मल, दूषित फूड, वाटर व मक्खियों के द्वारा होता है। तो आज हमने बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत थर्ड ईयर में वायरल डिजीज को डिस्कस किया। थैंक यू।